नमस्कार। आपकी वास्तविकता एक झूठ है। नहीं क्योंकि आप किसी सिमुलेशन में हैं, बल्कि इसीलिए कि आप पूरी जिंदगी गलत वाइब्रेशन में जी रहे हैं। विज्ञान ने वो खोज लिया है जो प्राचीन ज्ञान हमेशा से जानता था। इस ब्रह्मांड की हर चीज, आप भी, एक खास फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। जिन कामयाब लोगों से आप जलते हैं, वे ज्यादा किस्मत वाले नहीं, वे बस उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं जो वो चाहते हैं उनकी तरफ खींच लाती है। वो प्रमोशन जो छूट गया, वो रिश्ता जो टूट गया, ये सब फ्रीक्वेंसी का मिसअलाइनमेंट था। हजारों साल तक ये ज्ञान मंदिरों और ग्रंथों में छुपाया गया, लेकिन अब क्वांटम फिजिक्स भी यही कहता है, अपनी फ्रीक्वेंसी बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। मेन प्रॉमिस, अगले मिनटों में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अपने वाइब्रेशनल डीएनए को रीप्रोग्राम करें, क्यों ज्यादातर मैनिफेस्टेशन गुरु इसे गलत सिखाते हैं, और कैसे आपका अवचेतन मन आपकी असली फ्रीक्वेंसी तय करता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये क्वांटम फिजिक्स और न्यूरो साइंस द्वारा प्रमाणित सत्य है। तो वो सच क्या है जिसे हम रियलिटी कहते हैं? ऊर्जा की भाषा, द क्वांटम ट्रुथ। ऊर्जा की भाषा हम जिसे ठोस रियलिटी कहते हैं, वो सिर्फ अलग अलग स्पीड से वाइब्रेट करती एनर्जी है। वो मेज, आपके विचार, सब कुछ एनर्जी का प्रवाह है। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का मेल। वैदिक ज्ञान से कबला तक सभी प्राचीन परंपराएं मानती हैं वास्तविकता भौतिक नहीं है, वो कंपन है। क्वांटम फिजिक्स का प्रमाण, परमाणु ठोस गेंदे नहीं बल्कि संभावना के बादल हैं। आपका अवलोकन सचमुच आपकी वास्तविकता को आकार देता है, प्रेक्षक प्रेक्षित को प्रभावित करता है। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, आपके विचार विद्युत हैं, आपकी भावनाएं चुंबकीय हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे पैदा करती हैं। आपका दिल आपके दिमाग से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। आप एक चलते फिरते सांस लेते वाइब्रेशन ट्रांसमीटर हैं। जो आप भेजते हैं वही आपको वापस मिलता है। नाउ लेट्स सी द क्वांटम ट्रूथ फ्रॉम द आईज ऑफ डॉक्टर जो डिस्पेंजा। आपका बाहरी वातावरण आपकी एनर्जी को प्रभावित करता है, जिसे दरअसल हम भावना कहते हैं। भावनाएं बाहर की सूचना है और मन का शरीर के साथ कॉम्बिनेशन है। सीटीए रिफ्लेक्शन। अब समय आ गया है कि आप खुद को सिर्फ शरीर समझना बंद कर दें। आप शुद्ध स्पंदित ऊर्जा हैं। भावना, चुंबकीय शक्ति। अगर विचार विद्युत हैं तो भावना चुंबकीय शक्ति है। यही आपकी जिंदगी का क्वांटम ब्लूप्रिंट बनाती है। वर्सेस शब्दों पर नहीं, ऊर्जा पर प्रतिक्रिया। आप 100 बार पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहरा सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर डर या संदेह की भावना है तो ब्रह्मांड आपकी भावना की एनर्जी पर प्रतिक्रिया करेगा, ना कि आपके शब्दों पर। फ्रीक्वेंसी का कोड, कृतज्ञता, प्रेम, आनंद, ये ऊंची फ्रीक्वेंसी हैं जो क्वांटम फील्ड में सकारात्मक दरवाजे खोलती हैं। निचली फ्रीक्वेंसी, वहीं क्रोध, चिंता, शर्म, ये आपके ऊर्जा क्षेत्र को विकृत कर देती हैं और उन चीजों को दूर धकेलती है जिन्हें आप आकर्षित करना चाहते हैं। सुसंगतता, जब आप विचार को ऊंची भावना के साथ जोड़ते हैं तो आपका दिल और दिमाग सिंक हो जाते हैं। ये एक सुसंगत, केंद्रित और चुंबकीय सिग्नल है जिसे ब्रह्मांड नजरअंदाज नहीं कर सकता। समय को संकुचित करना। हाई वाइब्रेटिंग लोग भाग्यशाली नहीं होते, वे अलाइंड होते हैं। वे परिणाम आने से पहले ही उसे महसूस करना सीख लेते हैं और ऐसा करके वे समय को संकुचित कर देते हैं। संचरण। लेकिन इस चुंबकीय सिग्नल का असली कंट्रोल सेंटर कहाँ है? अवचेतन मन वाइब्रेशन का कंट्रोल सेंटर। आपके कॉन्शियस विचार तो सिर्फ हिमशैल का टिप है, यानी कि सिर्फ 5%। बाकी का 95% हिस्सा आपका सबकॉन्शियस माइंड है और यहीं आपकी असली फ्रीक्वेंसी छुपी है। आप 1000 बार कह सकते हैं मैं समृद्ध हूं, लेकिन अगर आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम चला रहा है मुझे हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, तो आपका वाइब्रेशन अभी भी अतीत से बंधा है। अवचेतन मन की भाषा। प्राचीन ज्ञानियों को पता था सबकॉन्शियस लॉजिक पर नहीं बल्कि भावना, प्रतीक, रिचुअल्स और दोहराव पर प्रतिक्रिया करता है। प्राचीन रहस्य, ध्यान, ट्रांस, मंत्र। प्राचीन साधक खुद को अंदर से बाहर तक रीप्रोग्राम कर रहे थे। अवचेतन को रीप्रोग्राम करने की 3 शक्तिशाली तकनीकें। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस, कृतज्ञता या प्रेम जैसी ऊंची भावनाओं को दिल में महसूस करें और मन में एक स्पष्ट इरादा रखें। ये एक एकीकृत सिग्नल है जो नई संभावनाओं को आपकी ओर खींचता है। ब्रीथ वर्क, आपकी सांसें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का पुल है। गहरी सचेत सांसें लेने से शरीर में जमा इमोशनल एनर्जी और ट्रॉमा के छापे मुक्त होते हैं। सोमैटिक अवेयरनेस, तनाव और दबी हुई भावनाएं शरीर में यानी कंधों, पेट में एनर्जी के संग्रह के रूप में रहती हैं। दिमाग से निकलकर शरीर को स्कैन करें और वहां सांस भेजें। बिना निर्णय के महसूस करें ताकि एनर्जी प्रवाहित हो सके। स्पेस ऑफ चेंज, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये रियलिटी में काम कैसे करता है। ऊर्जा स्वच्छता, दैनिक वाइब्रेशनल केयर। जैसे आप रोजाना दांत साफ करते हैं वैसे ही आपकी एनर्जी को भी केयर चाहिए। इसे एनर्जी हाइजीन कहते हैं।
आपका स्पेस, आपकी फ्रीक्वेंसी। ऊर्जा स्थिर नहीं होती, ये आपके वातावरण, लोगों और विचारों से छाप लेती है। आपको इसे रोजाना साफ करना होगा। दैनिक स्पिरिचुअल तकनीक है। सुबह की फ्रीक्वेंसी चेक इन। दुनिया के आपके क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले शांत बैठें। पूछें, अभी मैं किस फ्रीक्वेंसी पर हूं? फिर कृतज्ञता से ट्यून करें। ग्राउंडिंग। नंगे पैर जमीन पर खड़े हों या नमक के पानी से स्नान करें। पृथ्वी आपके नर्वस सिस्टम को रिकैलिब्रेट करती है और एनर्जाइज स्टैटिक को न्यूट्रलाइज करती है। पवित्र स्पेस। क्लटर हटाएं। धूप या ध्वनि का उपयोग करके अपने वातावरण का वाइब्रेशन बढ़ाएं। संरेखित शब्द। गपशप, शिकायतें, डर आधारित भाषा आपके क्षेत्र को नीचे खींचती है। सचेत भाषण को एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बनाएं। बोनस, हिप्नोटिक अफर्मेशंस। सोने से ठीक पहले सीधे सबकॉन्शियस से बात करने के लिए गाइडेड विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। बदलाव के संकेत। क्या ये काम कर रहा है? आप कैसे जानेंगे कि ये काम कर रहा है और आपका वाइब्रेशन बढ़ रहा है? ये आतिशबाजी से नहीं, बल्कि सूक्ष्म संकेतों से शुरू होता है। अकारण शांति। वो पुरानी बेचैनी जो हमेशा पीछे छाया रहती थी, वो घुलने लगेगी। आप डर के साथ नहीं, बल्कि प्रेजेंस के साथ उठेंगे। सहयोग। आप किसी के बारे में सोचते हैं और वो फोन कर देता है। आप संघर्ष को छोड़ देते हैं और समाधान बिना मेहनत के आ जाता है। विषैली लोग गायब होते हैं। अराजक स्थितियां और पुराने भावनात्मक चक्र आपके क्षेत्र से फीके पड़ने लगते हैं, क्योंकि अब वो आपके साथ रेजोनेट नहीं करते हैं। भावनात्मक संप्रभुता। आप प्रतिक्रिया करने के बजाय जवाब देना शुरू करते हैं। आप रुकते हैं, सांस लेते हैं, चुनते हैं। पीछा करना बंद। आप जिंदगी से भीख मांगना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप पूर्ण महसूस करते हैं। यह पूर्णता चुंबकीय है। गहन सत्य। जैसे जैसे आपका वाइब्रेशन बढ़ता है, आप अलगाव के भ्रम को देखना बंद कर देते हैं। आप देखते हैं कि सब एक है। आप अहंकार के लिए मैनिफेस्ट करना बंद कर देते हैं और ब्रह्मांड के साथ सह-क्रिएशन करना शुरू कर देते हैं। मैनिफेस्टेशन एक स्किल और अंतिम संदेश। मैनिफेस्टेशन जादू नहीं है, ये एक स्किल है जो ऊर्जाई संरेखण या अलाइनमेंट की कला है। मास्टर मैनिफेस्टर बनने के 3 नियम। स्पष्टता। अस्पष्ट इच्छाओं पर नहीं, बल्कि स्पष्ट, भावनात्मक रूप से आवेशित इरादों पर प्रतिक्रिया करें। महसूस करें, उस वास्तविकता की भावना को अपनाएं जैसे वो पहले से यहां है। वो वर्जन हाथ पैर नहीं मारता, वो निश्चितता विकिरण करता है। छोड़ देना। सच्चा मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आप अटैचमेंट छोड़ देते हैं। आवश्यकता यानी नीडीनेस का वाइब्रेशन दूर धकेलता है और जानने यानी नोइंग का वाइब्रेशन आकर्षित करता है। अंतिम संदेश। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बेसहारा नहीं हैं, आप मानव रूप में लिपटी अनंत संभावना है। तो और कैसे पाऊं? पूछने के बजाय पूछें, मुझे अपने वांछित जीवन के साथ संरेखित होने के लिए क्या बनना होगा? इस प्रश्न को अपनी सुबह की दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और जैसे जैसे आप ऊंचा कंपन करेंगे, आप देखेंगे कि संघर्ष विलीन हो जाएगा और जीवन स्वयं आपकी फ्रीक्वेंसी से मिलने आएगा। If this video triggered something deep inside you, comment below what your preferred way to raise your frequency. Subscribe and remember, you are the architect of your reality.